हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी गिव्स द अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. Order 9 provides remedies when parties are not present, then the court will either pass a setting aside order of dismissal of the order or gives set aside a decree of ex parte against the defendant. ऑर्डर 9 सीपीसी का हमें बताता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज कि अगर दोनों पार्टीज में से एक भी पार्टी प्रेजेंट नहीं होती तो उसके लिए रेमेडीज क्या है, ये ऑर्डर 9 में बताया गया है. दिस प्रोविजन इज provided under CPC is based on the general principle that no proceeding shall be done in the absence of the parties. ये प्रोविजन जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो बोलता है कि कोई भी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती अगर पार्टी कोर्ट में उपस्थित नहीं है. तो हम देखेंगे रूल 1, 3 और 12 इसका क्या है. रूल 1 provides that the plaintiff or pleader has to present on the date on which the court has summoned the defendant to appear. हमारा रूल 1 क्या कहता है कि प्लेंटिफ को उस डेट पे प्रेजेंट होना है जिस डेट पे डिफेंडेंट को आने के लिए समन किया गया. रूल 12 says that if the defendant or plaintiff is not present and given sufficient cause, then the court can dismiss the suit against the plaintiff and provide द ex parte डिग्री टू द डिफेंडेंट. हमारा रूल 12 क्या कहता है कि अगर सूट के टाइम प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं हुआ तो कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर देगा और अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसके खिलाफ ex parte डिग्री ऑर्डर कर देगा. रूल 3 इफ नाइदर प्लेंटिफ नॉर डिफेंडेंट इज प्रेजेंट इन द सूट देन दैट विल बी कॉल्ड आउट ऑफ हियरिंग. द कोर्ट में डिसमिस द ऑर्डर बट it does not bar to fresh suit for the same cause of petition, or the plaintiff can apply to set aside the order, but the order can be set aside if the plaintiff will satisfy the court. ऑर्डर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी सूट में प्रेजेंट नहीं हुई तो उससे आउट ऑफ हियरिंग बोला जाएगा. पर बेशक से सूट आउट ऑफ हियरिंग हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता. वो दोबारा नया फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, वो भी सेम कॉज पे. रूल 6 and 10 वेयर द ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स. इन केस when the plaintiff is present in the court but the defendant is not present, then the plaintiff has to satisfy the court that the summon had duly served to the defendant, and if the court had satisfied with the plaintiff, then the court will pass an ex parte against the defendant. If there are one or more plaintiffs and some of them are present and some are not, then also the court may pass such an order that all plaintiffs are present. अब हमारा रूल 6 and 10 क्या कहता है. अब उस केस में क्या होगा जब खाली प्लेंटिफ प्रेजेंट होगा पर डिफेंडेंट नहीं, तो उसमें प्लेंटिफ को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसने डिफेंडेंट को समन यानी कि नोटिस दे दिया था. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट ex parte ऑर्डर कर देगी. अब उस केस में क्या होगा जब सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ होंगे और कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है, कोर्ट तब भी उनको प्रेजेंट ही मानेगा. Rule 7 to 11 where the only defendant appears. If plaintiff is absent and the defendant is present, then if the defendant does not admit the claim of the plaintiff, then the court may pass an order for dismissing the suit. But Rule 8 says if the defendant admits the claim, then the decree will be passed against the defendant. अब हमारा रूल 7 क्या कहता है. अगर प्लेंटिफ सूट की डेट पे नहीं आया और डिफेंडेंट प्रेजेंट है और डिफेंडेंट प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट नहीं करता तो कोर्ट प्लेंटिफ का केस डिसमिस कर देगा. पर रूल 8 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट क्लेम को एडमिट कर लेता है
तो उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर दी जाएगी. Noted that Rule 8 will only apply where one or more plaintiffs is absent, but if one of them appear, then Rule 10 will apply. पर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जो कि क्या है, रूल 8 सिर्फ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे प्लेंटिफ प्रेजेंट ही नहीं है. अगर केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और उनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तो उस पर रूल 10 अप्लाई होगा. It's a serious matter to discuss that the court dismisses the suit without hearing the plaintiff, but the court has no power where the non-appearance of plaintiff is because of death. The order is a nullity as this rule only applies to the defaulter, not to a dead person. कोर्ट को ये ऑर्डर बहुत ध्यान से पास करना होता है क्योंकि इसमें प्लेंटिफ के बिना ही सूट को डिसमिस कर दिया जाता है. कोर्ट के पास पावर नहीं है ऐसी कोई भी डिक्री पास करने की अगर प्लेंटिफ इस वजह से प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि वो मर चुका था. रूल 9. Rule 9 precludes that the plaintiff can file a fresh suit or apply for an order to set aside the dismissal of the suit, and if the court is satisfied that the non-appearance of the plaintiff is for a specific cause and reasonable, then it is mandatory to set aside the order, but only if the plaintiff has given the cause honestly. When the cause is dependent on facts and circumstances, then the generous construction should be adopted to advance the cause of justice. तो ऑर्डर 9 हमारा क्या बोलता है कि जो प्लेंटिफ है वो एक फ्रेश सूट के लिए भी अप्लाई कर सकता है फॉर द सेट असाइड ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट. और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि प्लेंटिफ का जो रीज़न है सूट के टाइम नहीं प्रेजेंट होने का वो रीजनेबल है तो कोर्ट डिसमिस वाले ऑर्डर को हटा देगा. Rule 2 and Rule 5. Where someone is not served. It is a fundamental rule of law of procedure that the person must have an opportunity to represent his case. He must have legal notice that the proceeding is initiated against him. If someone is not served to the defendant or if hasn't given enough time to represent the case, then no decree will be passed against him. Rule 2 and 5 क्या कहता है कि ये हमारा फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर है कि हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए. अगर किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है तो उसके पास लीगल नोटिस जाना चाहिए. और अगर डिफेंडेंट के पास समन नहीं गया है या उसके पास कोर्ट पहुंचने तक का टाइम ही नहीं था तो उसके खिलाफ कोर्ट कोई डिक्री पास नहीं कर सकता. रूल 2 ऑर्डर 9. Rule 2 Order 9 says that the suit may be dismissed when the summons is not served because of the failure of pay cost for service of summons by the plaintiff or to present copies of plaint, then no such order can be passed against the defendant. If the defendant appears from getting knowledge of the fixed date by his agent, then the suit will be dismissed and the plaintiff has to file a fresh suit. And Rule 2 says that if the plaintiff has given sufficient cause, then the dismissal order will be set aside. Order 9 Rule 2 ये बोलता है प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा अगर वो समन भेजने की जो कॉस्ट है वो नहीं पे हो जाने की वजह से डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हो पाया. अगर डिफेंडेंट को सूट की डेट का पता अपनी एजेंट के थ्रू लगता है और वो अगर प्रेजेंट हो जाता है तो जो प्लेंटिफ का जो सूट है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा और प्लेंटिफ को एक फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा. लेकिन इसका रूल 2 क्या बोलता है कि प्लेंटिफ ने अगर सफिशिएंट कॉज अगर दे दिया तो उसके डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा. Where the plaintiff fails
for a fresh summon for 7 days when one or more defendant remain unserved, then the suit will be dismissed. But if the plaintiff satisfied three conditions, then the suit will be not be dismissed. और अगर प्लेंटिफ ने 7 दिन के अंदर अंदर सारे डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं किया तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, पर थ्री कंडीशन पे सूट डिसमिस नहीं होगा। पहली, प्लेंटिफ हैड मेड हिज बेस्ट एफर्ट बट कुडंट फाइंड द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। पहली क्या है, अगर वो सारी कोशिश कर चुका है पर वो डिफेंडेंट कहाँ रहता है वो ढूंढ नहीं पाया, उसका वो रेजिडेंस जो है वो ढूंढ नहीं पाया। सेकंड पॉइंट, डिफेंडेंट अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ प्रोसेस। जब जो डिफेंडेंट है वो उसके नोटिस को अवॉइड करता है। थर्ड पॉइंट, गिवन सफिशिएंट कॉज टू कोर्ट सो दैट द कोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड। प्लेंटिफ ने कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न दे दिया जिससे कि कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया। If the suit is dismissed because of time limitation, then the plaintiff can file a fresh suit where the summon is not served to the defendant, then the court will directly issue the summon. अगर सूट टाइम लिमिटेशन की वजह से डिसमिस कर दिया गया था तो प्लेंटिफ दोबारा फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, और अगर डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुआ है तो कोर्ट उसे डायरेक्टली समन इशू कर देगा। Where it is proved that the summon is duly served but the defendant does not have sufficient time to appear, then the court will postpone the hearing. If the summon is not served because of the plaintiff, then the cost has to be paid by the plaintiff. If the suit is dismissed because of time limitation, then the plaintiff can file a fresh suit where the summon is not served to the defendant, then the court will directly issue the summon. अगर डिफेंडेंट को समन इशू हो गया था पर उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था कोर्ट पहुंचने के लिए, तो फिर ऐसे केस में कोर्ट हियरिंग को पोस्टपोन कर देगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।